नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा में आपका स्वागत है। आज हमारी इस आरबीएससी पर वार सीरीज की 5वीं क्लास है और क्लास है वो आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप कैसा था इसके बारे में। अपनी 4 क्लासें हो चुकी है पूरी। पिछली क्लास में अपन ने राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में पढ़ा था, तो आज की क्लास में आज़ादी के स्वरूप के बारे में। चलो पहला प्रश्न देखिए। ये पहला प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थान राजा अपने शासन कार्य में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करता था। इनमें प्रमुख मंत्री क्या कहलाता था? राजा अपने शासन कार्य में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करता था। इनमें प्रमुख मंत्री को क्या कहते थे? बख्शी, दीवान, परगना या परगना अधिकारी। तो देखिए आजादी से पहले राज्य किसमें? राज्य में रियासतें थी। आजादी से पहले कौन सा शासन था? रियासतें थी। जिले की जगह क्या थे? रियासतें थी। और रियासतों में क्या? राजशाही शासन था। कौन सा? राजशाही शासन चलता था। राजशाही में क्या होता था? राजा ही क्या सर्वोच्च होता था। वो अपनी सहायता के लिए किसकी नियुक्ति करता था? मंत्रियों की नियुक्ति करता था। किसकी करता था? मंत्रियों की नियुक्ति करता था। ये अपने पढ़ लिया। आजादी से पहले रियासतें, राजस्थान में कितनी रियासतें थी? रियासतें 19 थी। रियासतें पढ़ ली थी, 19 रियासतें थी। ठीक है, 3 ठिकाने थे, वो पढ़ लिया। अब देखिए इसमें क्या होगा? बख्शी, दीवान, परगना या परगना अधिकारी। मंत्री क्या करते थे? राजा की सहायता करते थे कोई कार्य में। तो इसमें क्या हो जाएगा? दीवान। क्या हो जाएगा? दीवान इसका उत्तर सही है। ये जो मंत्री थे उन सभी मंत्रियों में प्रमुख मंत्री वो दीवानी था। अगला प्रश्न, सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्य को करने की जिम्मेदारी किसके पास होती थी? यानी जो सेना रखता था राजा के पास जो भी सेना थी उनको वेतन देना, वे सेना से संबंधित जो भी कार्य है उनको करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? क्या कहलाता था? बख्शी। क्या कहलाता था? बख्शी है जो सेना को वेतन देना या सेना से संबंधित जो भी कार्य हो वो बख्शी के अंडर में होते थे। अगला प्रश्न, आमदनी व खर्चों के हिसाब को संतुलित रख बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करने का कार्य किसके पास होता था? किसको? आमदनी में खर्चों। ख से क्या हो गया? खजांची। ख से खजांची ले लो सीधे ही। यानी खर्चों का काम, एक तो खर्चे बचाना है और कहां खर्च करने पैसे, उनका काम किसका था? वो खजांची का था। किसका था? खजांची। एक तो परगना अधिकारी क्या है? उस समय छोटे छोटे गांवों में बंटा हुआ था। क्या? छोटे छोटे गांवों में। और गांवों में ही कुछ गांव बड़े थे जिसे परगना कहते थे। और परगना का जो अधिकारी था वो परगना अधिकारी कहलाता। यानी परगना की सुरक्षा करना या उनके बारे में जानकारी रखना, वो था परगना अधिकारी। नेक्स्ट, ग्राम राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है। अगर पूछ ले कि राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है तो वो कौन सी है? ग्राम।
कौन सी है? ग्राम। जिसका प्रशासन करती थी, कौन करते थे? तहसील, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या उपखंड। यानी जो प्रशासन है, ग्राम प्रशासन, उसका प्रशासन कौन करता था? तहसील या पंचायत, ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या उपखंड। कौन करता था? ग्राम पंचायत। कौन करता है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन है? कौन होता है? ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? सरपंच। कौन होता है? सरपंच। सरपंच का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। कार्यकाल 5 वर्ष। ठीक है, ये है प्रमुख शब्दावलियां। इनमें से सवाल कभी कभी सीधे सीधे बन जाते हैं। अगला सवाल, वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? जागीर का। यानी जो शासक जागीर देते, जागीर यानी भूमि का कोई भाग। ठीक है, उसमें देखो पट्टा रेख, भूमि पट्टा, जागीर पट्टा या नाप पट्टा। यानी जो शासक द्वारा दी गई जागीर है उसे क्या, जागीर का जो पत्र दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? देखो जागीर, जागीर, जागीर का जिसको देते थे वो है जागीरदार। किसको? जागीरदार। तो जागीर से क्या हो गया? जागीर पट्टा। क्या कहलाता था? जागीर पट्टा। नेक्स्ट, जागीरदारी व्यवस्था संबंधी असत्य कथन को पहचाने। जागीरदारी व्यवस्था क्या थी? जागीरदारी व्यवस्था में क्या है? भूमि वेतन की जगह शासक क्या करता था? वेतन की जगह एक जागीर दे देता है। यानी वहीं से आपको राजस्व इकट्ठा करना है, वहीं से जो भूमि आपको दी है, जो क्षेत्र आपको दिया जाता है, वहीं से आपको राजस्व इकट्ठा करना और वहीं से वेतन प्राप्त करना। और वहीं से जो आप सैनिक रखते हो तो उसी में से सैनिकों को भी वेतन देना। तो देखो शासक भू राजस्व वेतन के स्थान पर, किसके स्थान पर? वेतन की जगह, वेतन की जगह भू राजस्व जागीर देता है। जागीर देता, ये किसको देते थे? लगभग राजा अपने छोटे भाई को और उनको ही ये चीजें देते थे। और वहीं से उनको क्या है, अपना खर्च और अपनी जो सेना रखते थे उनका खर्च निकालना होता। तो जागीरदारी व्यवस्था के संबंध में क्या है? ये रक्त संबंध पर आधारित सगोत्रीय कुलीय व्यवस्था थी। यानी रक्त संबंधी, यानी उनके संबंधी थे। राजा द्वारा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों की नियुक्ति करते थे। किस पर? महत्वपूर्ण जो पद थे, प्रशासनिक पद है, उनमें जागीरदारों की नियुक्ति। जागीरदार बनाते किसको? वही राजा अपने भाइयों को। और राजा व जागीरदार के संबंध स्वामी सेवक के नहीं बल्कि भाईचारे व सौहार्द पर आधारित होते थे। राजा है, उनके स्वामी सेवक का संबंध नहीं था, बल्कि ये क्या, जागीरदार क्या करते थे? राजस्व इकट्ठा करते थे। जो उनको जागीर दी है वहां से राजस्व इकट्ठा करते थे। और वो वहां से फिर राजा राजस्व इकट्ठा न करके कौन करता था? जागीरदार। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये सभी कथन क्या है? सत्य। ये सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट, देखो अंग्रेजी राज्य की स्थापना के बाद भारत प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में विभाजित था? 2, 7, 8, 10। बताओ कितने भागों में विभाजित था? कितने में था? 2 भागों। कितने भागों में विभाजित था? 2 भागों में। 2 भाग कौन कौन से थे? 2 भाग। पहला था ब्रिटिश भाग। कौन सा? ब्रिटिश भारत। कौन सा हो जाता था?
ब्रिटिश भारत, और दूसरा था रियासती भारत। कौन सा? रियासती भारत यानी रियासत काल का भारत। एक तो ब्रिटिश काल का और एक रियासती भारत। अब ब्रिटिश काल में क्या है, किसमें बंटा हुआ था? 11 प्रांत व केंद्र शासित प्रदेशों में यह बंटा हुआ था, वह केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित था। कितने प्रांत, कितने, अगर प्रांत पूछे कि ब्रिटिश भारत में कितने प्रांत, तो 11 प्रांत व केंद्र शासित प्रदेशों में यह विभाजित था। और कितने भागों में, प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बंटा हुआ था? 2 भागों में। नेक्स्ट, भारत के प्रथम वायसराय, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड विलियम बेंटिंक? भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? कौन थे? देखो, अपन के एक आता है 1833 का चार्टर एक्ट। कौन सा? 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, बंगाल के गवर्नर जनरल की जगह, बंगाल की गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या क्या कर देता है? बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। गवर्नर जनरल नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है, और पूछे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल, तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, उसके बाद में एक आता है, ये हो गया 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल की नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? क्या कर दिया? भारत का गवर्नर जनरल। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछे तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और दूसरा आता है एक 1858 का भारत शासन अधिनियम। कौन सा? 1858 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। इसमें क्या कर दिया जाता है? भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल के स्थान पर भारत के गवर्नर जनरल के स्थान पर जनरल का नाम बदलकर क्या? वायसराय कर दिया।
वायसराय कर दिया। ठीक है। और प्रथम अगर वायसराय पूछे, कौन सा प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? बी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लो स्क्रीन। नेक्स्ट, हाँ, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने? टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया या हीरालाल शास्त्री? प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने? प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात करें तो वो थे टीकाराम पालीवाल। कौन थे? टीकाराम पालीवाल। कौन थे? टीकाराम पालीवाल। कब बने थे? कब बने? 3 मार्च। कार्यकाल, कार्यकाल क्या? 3 मार्च 1952 से 1952 से 31 अक्टूबर 1952 तक, यानी 8 माह तक रहे, लगभग 8 माह तक, 8 माह तक ये मुख्यमंत्री रहे। और अगर ये चौथे चौथे मुख्यमंत्री थे, क्रम से अगर कहे तो ये चौथे मुख्यमंत्री थे। क्रम, क्रम से चौथे मुख्यमंत्री, क्रम से चौथे मुख्यमंत्री थे। तो प्रथम मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री क्रम से कहो या मनोनीत कहो, जो मनोनीत मुख्यमंत्री थे, कौन थे? मनोनीत मुख्यमंत्री, वो थे कौन? हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। दूसरे और तीसरे जयनारायण व्यास की अगर बात करें तो ये राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जयनारायण व्यास कितनी बार? जयनारायण व्यास जयनारायण व्यास कितनी बार? 2 बार। क्रम से तीसरे तीसरे वे पांचवे तीसरे वे पांचवे मुख्यमंत्री बने। इनका संबंध जोधपुर से, कहां से? ये मारवाड़ प्रजामंडल के थे। तो देखो, चौथे मुख्यमंत्री तो ये बन गए क्रम से, पांचवे वापस ये, यानी टीकाराम पालीवाल के आगे पहले भी मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास थे और बाद में भी कौन? जयनारायण व्यास ही थे। और मोहनलाल सुखाड़िया की बात करें, मोहनलाल सुखाड़िया सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाला, सर्वाधिक कार्यकाल, वाले सीएम। मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे? सर्वाधिक कार्यकाल वाले सीएम मोहनलाल सुखाड़िया।
हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समस्या आ गई। बीच में थोड़ा व्यवधान आ गया। चलो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किस अधिनियम के द्वारा अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया? किस अधिनियम के द्वारा अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया? 1833, 1935, 1909 या फिर 1919? किस अधिनियम के तहत अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया? किसके तहत? 1935 के तहत। देखो अजमेर मेरवाड़ा क्या था अपन के यहाँ? अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था। अजमेर मेरवाड़ा ये रियासत काल में एक ब्रिटिश शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है। 1935 के अधिनियम के बाद 1935 के अधिनियम के बाद इनका प्रशासन किन के हाथ में आ गया? इनका प्रशासन किन के हाथ में आया? भारत सरकार के गृह विभाग के। किसके? इनको भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। ठीक है। अजमेर मेरवाड़ा प्रशासन में परिवर्तन कब लाया गया? 1935 के अधिनियम में। अब बात करें 1935 अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 1937 को। 1 अप्रैल 1937 को। इसमें बहुत सारे बने थे संघीय न्यायालय। ठीक है। नेक्स्ट, मनसबदारी प्रथा। कौन सी? मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा का प्रचलन कब से हुआ? मनसबदारी प्रथा किसके समय हुआ? गुप्त काल में, मौर्य काल में, सल्तनत काल में या मुगल काल में? तो मनसबदारी प्रथा क्या होता है? मनसबदारी प्रथा, मनसब का अर्थ होता है पद या रैंक। मनसब क्या है? एक
फारसी शब्द है। मनसब एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है पद या रैंक। जिसका अर्थ होता है पद या रैंक। पद या रैंक, ठीक है। मनसब उनको ही दिया जाता जो उस शासकों के अंडर में या राजकीय सेवा में काम कर रहे थे। तो ये किस में था? मुगल काल में। किस काल में? मुगल काल में। किसने शुरू किया था? अकबर ने। किसने शुरू किया था? अकबर ने शुरू किया था। अकबर ने 1575 में शुरू किया। कब? 1575 ईस्वी में शुरू किया था। प्रेरणा किससे ली थी? मंगोलों से। ये आइडिया कहां से आया था? मंगोलों से। मंगोलों के दशमलव जो प्रणाली थी उनसे ये आइडिया आया था, सैनिक प्रणाली, ठीक है। इसमें क्या होता है? जात और सवार। क्या? जात व सवार। जात, जात क्या होता है? उनका व्यक्तिगत पद, और सवार में घुड़सवारों की संख्या। घुड़सवारों की संख्या क्या होता है? घुड़सवारों की संख्या, ठीक है। ये अकबर के समय शुरू हुआ। मनसब का अर्थ होता पद या रैंक, यानी वहां जो काम कर रहे थे उन सबको मनसब दिया जाता था। अब मनसब भी कितने? 3 बार। अगर 10 से करे, 10 से 500 तक, 10 से 500 तक वो था मनसबदार। मनसबदार क्या था? मनसबदार। और दूसरा था 500 से 2500 तक। 500 से 2500 तक वो था अमीन। क्या था? अमीन। और 2500 से लेकर 5000 तक, जिनके पास 2500 से 5000 तक थी वो था 2500 से 5000 तक वो था अमीर उल उमरा। क्या? अमीर उल उमरा। तो मनसबदारी प्रथा, मनसब का अर्थ होता है पद या रैंक। ये शुरू किसने की? अकबर ने शुरू की थी, ठीक है। मंगोलों के जो शासक था चंगेज खान। किन से? चंगेज खान से। चंगेज खान से ये उनको आइडिया आया था। एक चीज और है इसमें, सिंह अस्पा व दू अस्पा। सिंह अस्पा व दो अस्पा प्रणाली किसने शुरू कर दी? इसी में, किसमें? मनसबदारी में। वो था जहांगीर। कौन था? जहांगीर। जहांगीर ने दो अस्पा व सिंह अस्पा प्रणाली शुरू कर दी थी। चलो लो स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए चुनाव कब हुए? राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए चुनाव कब हुए? प्रथम विधानसभा कब हुए थे? 1952, 53, 54 और 55 कब हुए प्रथम विधानसभा? सदस्य संख्या कितनी थी इसमें?
इसमें सदस्य संख्या 160 थी। कितनी थी? 160। चुनाव कब हुए? 1952 से 1957 तक चला। कब से? 1952 से 57 तक। किसने कितनी सीटें जीती? तो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 82 सीटें। कितनी? 82 सीटें। वे राम राज्य पार्टी, कौन सी पार्टी? राम राज्य पार्टी ने कितनी जीती? 78 सीटें जीती थी। कितनी सीटें? 78 सीटें जीती। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1952। क्या हो गया? 1952 प्रथम विधानसभा। चलो नेक्स्ट। ब्रिटिश भारत में सभी प्रांतों के गवर्नर किसके प्रति उत्तरदायी थे? ब्रिटिश भारत में सभी प्रांतों के गवर्नर किसके प्रति उत्तरदायी थे? भारत के गवर्नर जनरल के प्रति, ब्रिटिश गवर्नर के जनरल के प्रति, वायसराय के प्रति, या ब्रिटेन की रानी के प्रति? ब्रिटिश भारत में किसके प्रति उत्तरदायी थे? तो वो है भारत के गवर्नर जनरल के प्रति। किसके प्रति उत्तरदायी थे? भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी। हाँ, तो आज की क्लास में बस इतना ही। चलते हैं अगली क्लास में मिलते हैं। और पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था, जो पिछली क्लास थी उसमें सभ्यताओं के बारे में पढ़ा था। एक दो सभ्यता पीछे भी रह गई थी, एक जैसे जोधपुरा सभ्यता है। हो गया कौन सी? एक है जोधपुरा सभ्यता। ये कहाँ थी? कोटपुतली। कहाँ? कोटपुतली। एक है पचमाता सभ्यता। कौन सी? पचमाता सभ्यता। ये कहाँ? ये थी अपन के राजसमंद में। ठीक है, बस मिलते हैं अगली क्लास में।